जय हिंद साथियों। आज आपको कुछ दिन पहले की घटना के बारे में बता रही हूँ। 5-6 अगस्त के आसपास की बात है, जब मद्रास हाई कोर्ट ने पतंजलि पर 10 लाख का जुर्माना लगाया और उनको ये कहा गया है कि वे कोरोनिल की ब्रांडिंग नहीं कर सकते। आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले पतंजलि योगपीठ जो है एक कंट्रोवर्सी में आ गया था। ये कंट्रोवर्सी क्या थी? ये कंट्रोवर्सी थी एक दवाई के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कोरोनिल को ट्रीट करने के लिए है। फिर बाद में बात आई कि नहीं, ये तो बेसिकली क्या है कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की दवाई है, ये कोरोनिल के इलाज, ये कोरोना के इलाज के बारे में नहीं बात करी जा रही है। तो आपको ये बता दूं कि अब मद्रास हाई कोर्ट ने अभी 3 या 4 दिन पहले की ही बात है कि कोर्ट ने ये कहा है कि पतंजलि ने जो ट्रेडमार्क्स की रजिस्ट्री है उसमें चेक करना चाहिए था उन्हें, क्योंकि कोरोनिल का जो ट्रेडमार्क है ये पहले ही किसी और कंपनी को दिया जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने अंतरिम ऑर्डर्स पास करे और पतंजलि पर रोक लगा दी कि वे कोरोनिल ब्रांडिंग नहीं इस्तेमाल कर सकते, यानी कि कोरोनिल का नाम नहीं इस्तेमाल कर सकते। हाँ साथियों, ये कहा गया है। मद्रास हाई कोर्ट ने पतंजलि को 10 लाख रुपए फाइन भी किया है कि आप लोगों के अंदर जो डर और भय है, जो जनरल पब्लिक के अंदर, आम जनता के अंदर, क्योंकि कोरोना वायरस का इतना भयानक डर है, आप उसका एक्सप्लॉयटेशन यानी कि उसको इस्तेमाल करके अपनी दवाई को बेचने की कोशिश कर रहे थे। तो बाबा रामदेव बिजनेस वाले की पतंजलि आयुर्वेद को ये अंतरिम ऑर्डर्स जो पास करे हैं मद्रास हाई कोर्ट ने, इसी के बारे में आपको बता दूं कि इन्होंने कोरोनिल नाम की इस दवाई को कहा था कि कोविड-19 के इलाज के लिए है, और मद्रास हाई कोर्ट ने पेटिशनर्स जो हैं, जो याचिकाकर्ता थे, यानी कि चेन्नई के अर्दुराग इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, उसके हक में फैसला दिया है और कहा है कि पतंजलि आयुर्वेद को एक चेक करना चाहिए था ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्री में, और करते तो उन्हें पता चल जाता कि कोरोनिल एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है जो अर्दुरा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास है। उनके पास ये अधिकार है 2027 तक। जी हाँ, अर्दुरा इंजीनियरिंग जो है, जो कंपनी है, इन्होंने ये केस फाइल किया था, याचिका दायर करी थी, ये कहते हुए कि कोरोनिल 92B एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है जो उनके पास जून 1993 से है और 2027 तक उनके पास है। शायद आप लोगों को भी ये बात ना पता होगी। अब मद्रास हाई कोर्ट ने जो अंतरिम ऑर्डर पास करे हैं, पतंजलि के ऊपर रोक लगा दी गई है कि ये कोरोनिल ब्रांडिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इसके बाद आपको ये भी बता दूं कि कोर्ट ने और बहुत सारी बातें कही हैं। कोर्ट ने कहा है कि ये जो विपक्षी हैं, यानी कि पतंजलि, इन्होंने खुद इसका निमंत्रण दिया है इस केस का, वरना ये केस नहीं होता। अगर वे रजिस्ट्री में चेक कर लेते कि कोरोनिल का जो ब्रांडिंग है ऑलरेडी किसी और के पास है, तो ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं आती। और इसमें जस्टिस CV कार्तिकेयन है जिन्होंने ये ऑर्डर पास किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनको ये पता था और फिर भी उनकी इतनी हिम्मत हुई कि उन्होंने कोरोनिल का नाम इस्तेमाल किया, तब तो इनके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, इनको कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। इनको ये समझ लेना चाहिए कि ये जबरदस्ती बुलडोज नहीं कर सकते, जबरदस्ती करके किसी और के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जस्टिस कार्तिकेयन ने यह भी कहा कि पतंजलि को समझ में आना चाहिए कि अगर उन्होंने चेक नहीं किया तो ये उनकी गलती है। ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था, और ये नहीं दिखा सकते कि हम तो बड़े इनोसेंट हैं। और कोर्ट ने बड़ा सख्त रुख अपनाया है इस मामले में। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से जनहित में कार्य करना चाहिए, लेकिन जनहित के विपरीत पतंजलि ने इस वक्त जन भावना का
एक्सप्लॉयटेशन किया, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया। और जानते हैं कि लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, इसलिए जो आपके इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए चीज़ें हैं, उसको आपने कोरोना के इलाज के रूप में पेश कर दिया। और इसीलिए इस बाबत मतलब कि लोगों के डर का इस्तेमाल करके, लोगों के अंदर जनता के अंदर का जो कोरोना के प्रति डर और भय है उसको इस्तेमाल करके, क्योंकि पतंजलि ने दवाई बता दी इम्यूनिटी बूस्टर्स को और कोरोनिल के नाम से, इस वजह से जो ये कोरोनिल टैबलेट केवल और केवल इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार के लिए, इस कारण इन पर 10 लाख रुपए का फाइन किया जाता है। उन्होंने कहा कि ये फाइन जो है पतंजलि को उन संस्थाओं को देना होगा जो संस्थाएं जो है इस मुश्किल की घड़ी में, कोरोना काल में लोगों की मदद कर रही है और अपने लिए कोई पहचान की भी पाने की भी कोशिश नहीं कर रही है और निस्वार्थ भाव से, समर्पण भाव से लोगों की सेवा कर रही है। तो कोर्ट ने, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद को निर्देशित किया है कि वे 5 लाख रुपए चेन्नई के अद्यार कैंसर इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट योगा एंड नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को दे, और इसलिए दे क्योंकि ये दोनों ही संस्थाएं जो हैं लोगों की सेवा कर रहे हैं और इसमें वो अपने लिए निजी स्वार्थ उनका कुछ भी नहीं है। तो बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ा है पतंजलि आयुर्वेद पर। बड़ा दुख होता है सोचकर कि इतनी बड़ी कंपनी और उनको इतना स्ट्रिक्ट ऑर्डर उनके विरुद्ध पास किया गया है। तो कोरोनिल जो है अब पतंजलि नहीं इस्तेमाल कर पाएगा। इसके लिए मद्रास हाईकोर्ट का हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि लोगों के डर को इस्तेमाल करना, एक ढकोसला सा बना देना, ये सच्चे देशभक्त की पहचान नहीं है। और ये तो बाबा बिजनेस वाले जो हैं ये अपने आप को देशभक्त बताते हैं, ये नहीं होते देशभक्त। याद रखिएगा, हमेशा आवाज़ उठाइए और गलत के विरुद्ध अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहिए। दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।